वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देखते हैं कुछ पजल के क्वेश्चन। फिर से यहाँ पे आपने देखा कि पजल पे आपने किस किस टाइप के पजल देखते हो। इसमें आपका जो है फर्स्ट जो पजल है वो है आपकी अ, जो पजल है आपकी वो रेक्टेंगुलर पजल है। रेक्टेंगल में आपको जो है अरेंज करना है। लेकिन आप सबसे पहले ये देखिए कि आपकी पजल जो है अलग अलग टाइप की आती है। आपने देखा कि कुछ में आपको बोल देता है कि फेस जो है कॉर्नर्स पे है तो उसके बाहर की तरफ देख रहे हैं, और जो मिडिल साइड में है वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। कुछ में बोल देगा कि सारे के सारे अंदर की तरफ देख रहे हैं। कुछ ऐसी भी रहती हैं कि सारे जो पर्सन्स दिए हैं वो सारे के सारे बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो इस टाइप से वो क्वेश्चन किसी भी टाइप से आना चाहिए, आपको जो है अरेंजमेंट करना है और उनके आंसर देने हैं। ठीक है, हम आते हैं कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका है अरेंजमेंट। ठीक है, आपका जो अरेंजमेंट है तो इसमें आपको 8 पर्सन को अरेंज करना है। ये क्वेश्चन जो है आप इसको कैसे अरेंज करोगे, आप इसको जो है इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप अरेंज करते हो, इसमें आप जो है ऐसे रेक्टेंगल आपको बनाने हैं। ठीक है, तो आपने ये रेक्टेंगल बनाया। 8 पर्सन है आपके, और क्या बोलता है रेक्टेंगल टेबल 4 पर्सन सिट इन द कॉर्नर, और उनका फेस अंदर की तरफ है। जो कॉर्नर पे है उनका फेस जो है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, और जो मिडिल साइड में है उनका फेस जो है वो बाहर की तरफ है। ऐसा जो है आपका क्वेश्चन है। अब आप आते हो यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पी सिट सेकेंड टू राइट ऑफ आर। पी जो है वो सेकंड राइट में है आर के। तो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे आप ले सकते हो इसको। तो आपने जैसे पी को यहाँ पे लिया, ये अंदर की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे आपने देखा कि पी सिट सेकंड टू राइट ऑफ आर। आर के फर्स्ट सेकंड राइट में आपका क्या है, पी है। इतना क्लियर हुआ। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट जो है 2 पर्सन सेट बिटवीन पी और सी। पी और सी के बीच में आपके 2 पर्सन है। ठीक है, 2 पर्सन आपके पी और सी के बीच में है। 1 2, यहाँ पे सी आपका आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे बोलता है कि आर डज नॉट सिट एडजेसेंट टू सी। आर यहाँ से आप अगर 2 पर्सन लेते हो, 1 2 यहाँ पे सी आता, जो आर का एडजेसेंट हो जाता, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता। फिर उसके बाद डी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। डी जो है लेफ्ट में है सी के। ठीक है, तो डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी जो है बाहर की तरफ देख रहा है। ठीक है, बाहर की तरफ देख रहा है, तो उसका जो राइट है वो ये है, और लेफ्ट जो है वो ये है, तो उसके लेफ्ट में यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। फिर द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए और डी इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए और बी। यहाँ पे आपके पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट है पी जो है फर्स्ट सेकंड राइट में है आर के। ठीक है, फिर सेकंड जो पॉइंट है आपका वो दिया हुआ है आपका पी और डी के बीच में जो है आपका पी और सी के बीच में आपके 2 पर्सन्स हैं, है ना। फिर आपका नेक्स्ट जो है डी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। डी जो है सी के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, सी जो है थर्ड पॉइंट है, सी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका क्या है, डी। इतना क्लियर हुआ। ए और बी के बीच में जितने पर्सन हैं उतने ही आपके इतने ही पर्सन आपके ए और बी के बीच में होने चाहिए। तो ए और डी के बीच में जितने हैं उतने ही आपके डी और बी के बीच में होने चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा डी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अभी आप इससे कोई लिंक आपको समझ में नहीं आ रही, आप आगे बढ़े
एस हु सिट्स ऑन वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। एस जो है एक साइड में है टेबल के, तो आपने देखा यहाँ पे कि डी का और इमीडिएट नेवर नहीं है, ठीक है। डी का इमीडिएट नेवर नहीं है मतलब कि वो यहाँ नहीं आएगा, या तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है, ठीक है। एस आपका, तो एस जैसे आपने यहाँ पे लिया तो डी और बी का वन गैप है, उतना ही आपका जो है बी और ए का भी होना चाहिए, ए और डी का, ठीक है। ए और डी का आपने यहाँ पे लिया, जैसे ए को आपने यहाँ पे लिया तो ए और डी के बीच में वन का गैप आपको दिख रहा है, सेम ऐसे ही ए और बी के बीच में होना चाहिए, तो ए और बी के बीच में आपका वन का गैप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ए और एस है आपका, ठीक है। ए और डी के बीच में आपका जो है वन का गैप है, तो ए और एस के बीच में आपका टू का गैप हो गया, तो यहाँ से भी आपने देखा तो नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन का जो है आपका दोनों में आपका सेम आना चाहिए, तो वो चीजें आप यहाँ पे देखें। ए और डी के बीच में सेम आप यहाँ पे लेते हैं तो आपको डी ए और बी के बीच में भी आपका सेम पोजीशन पे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ से भी आपको ए और डी के बीच में यहाँ पे सेम गैप दिख रहा है, सेम दिख रहा है, और यहाँ पे आप देखते हैं तो बी और एस के बीच में आपने सेम गैप आप अगर देखें तो, ठीक है। और यहाँ पे एक बस बचा आपका ओ। इस तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये ऐसा सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जो है वो एस है आपका, जो आपका यहाँ पे रॉन्ग दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आपने देखा कि डी और ए के बीच में और बी और एस के बीच में आपका सेम रहना चाहिए पर्सन, तभी क्लियर होगा ये, नहीं तो आपका यहाँ पे क्लियरिटी नहीं होगी कि आप किस तरीके से इसको अरेंज करें, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, इसके आंसर आप देना कि इसमें जो है कैसे आप जो है आंसर को देंगे, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब आपने देखा कि एस ओ सी तीनों आपके मिडिल साइड में दिए हुए हैं, आर आर जो है आपका कॉर्नर पे है और बी भी आपका कॉर्नर पे है, आपके टू जो है आपके अलग दिख रहे हैं ग्रुप से, आर और बी, ठीक है। तो जो कि पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आपका जो अरेंजमेंट है वो आपने देखा कि उसमें किस तरीके से आपको करना है। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर जैसे हमने पहले वाले वीडियोस पे दिए थे, वैसे ही आपको इन सब क्वेश्चन के आंसर को देने हैं। किस तरीके से इसका आप आंसर दोगे ये आप देखो और इसका जो है अरेंजमेंट करो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। अब हम एक क्वेश्चन और है उसमें आते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आप देखते हो कि इसमें अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल है, इसमें एक रो दिया हुआ है और सभी फेसिंग नॉर्थ है, सबके फेस जो है वो नॉर्थ के तरफ है, मतलब कि सारे के सारे पर्सन ऊपर के तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अनसर्टेन नंबर है, ए इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए जो है फोर्थ लेफ्ट में है बी का, तो बी आपने जैसे यहाँ पे ले लिया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लेफ्ट में आपका क्या हो गया, ए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर आपने यहाँ पे आपको डायरेक्ट अरेंजमेंट कर सकते हो आप कि ए फोर्थ लेफ्ट ऑफ बी, बी के फोर्थ लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ लेफ्ट में आपका जो है वो है ए। फिर बी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी, बी जो है डी के सेकंड लेफ्ट में है, ठीक है। तो बी जो है आपका डी के सेकंड लेफ्ट में है, बी सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड लेफ्ट में बी है, ऐसा है आपका, ठीक है। तो
डी के सेकंड लेफ्ट में बी है, मतलब डी फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका बी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में, यहाँ पे अगर आप डी रखते तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका बी है। ठीक है, सबके फर्स्ट जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ सारे के सारे पर्सन जो है ऊपर की तरफ देख रहे हैं। फिर आपका क्या है, बी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी, इतना क्लियर हुआ। फिर आपका क्या है, 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड सी, थर्ड जो है डी और सी के बीच में आपके 3 पर्सन हैं। तो यहाँ पे आप देखते हो डी यहाँ पे दिया हुआ है, 1 2 3 पर्सन, यहाँ पे आपने सी ले लिया। ठीक है, अभी तो हम इससे करके देख रहे हैं, अगर इससे आपका कुछ क्वेश्चन आपका जो है ये सही होता है पजल तो ठीक है, नहीं तो हम एक और आपका पॉसिबिलिटी को लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं हम, ओ और ई आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। ओ और ई जो है वो इमीडिएट नेबर हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर फोर्थ में क्या है, ओ और ई जो है इमीडिएट नेबर है। एम सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी, बी के फिफ्थ राइट में एम है। तो आपने देखा बी यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ राइट में आपका एम हो गया, एम हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका एम इज सिटिंग एट एट एन एक्सट्रीम एंड, एम जो है लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, और आपके ये जो 2 पोजीशन आपके बच रहे हैं वहां पे आपने देखा इमीडिएट नेवर का वही आना चाहिए केस, क्योंकि यहाँ पे भी आपका नहीं आ सकता, ओ और ई है तो ओ और ई आपका यहाँ पे ही आएगा। ओ और ई के लिए इस तरफ कोई प्लेस नहीं है जो इमीडिएट नेवर पे आप रख सके। ठीक है, उसके बाद आपका नो वन एफ से थर्ड टू लेफ्ट थर्ड टू राइट ऑफ ए, ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में क्या दिया हुआ है आपका एफ है, तो आपने यहाँ पे एफ ले लिया। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हुआ। उसके बाद आपका नो वन से टू द लेफ्ट ऑफ ए, कोई भी पर्सन जो है ए के लेफ्ट में नहीं है। ठीक है, मतलब खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही था आपका। ठीक है, इसमें ही आपने फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ही आपने इसको अरेंज कर लिया, तो आप जो है सेकेंड पॉसिबिलिटी की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस क्वेश्चन पे। अब आप इनके आंसर देंगे। तो हाउ मैनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो, कितने पर्सन है इस रो में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पर्सन है इस रो में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के थर्ड राइट में, बी आपका यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आपका क्या है, ओ, वो आपका राइट आंसर होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, देख लें आप, एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के राइट में है एफ नहीं है, तो ये रॉन्ग हुआ आपका। ठीक है, ओ सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, बी के फोर्थ राइट में आपका ओ है, बी फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद एम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, एम सिट्स सेकंड टू राइट, मतलब ओ के फर्स्ट सेकंड राइट में ओ एम है। ठीक है, ये आपका अभी तक में ये ट्रू हुआ। उसके बाद नेक्स्ट चेक करते, 5 पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में 5 पर्सन है, डी के लेफ्ट में इस तरफ जाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 6 पर्सन है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। फिर नन इज ट्रू, मतलब कोई भी आपका इसमें ट्रू नहीं है, एक ट्रू है आपका सी, जो एम सिट सेकंड टू राइट ऑफ ओ है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो है, 4 of the following 5 alike in a certain way and hence from a group, which of the following does not belong to that group, ए और सी बी और डी, आप इसमें चेक कर लें, ए सी बी डी ठीक है, एक वैकेंट दोनों के बीच में दिख रहा है। फिर डी ई एफ डी, डी ई एफ डी में देखो आप, डी और ई के बीच में एक है, एफ और डी के बीच में 2 पर्सन दिए हुए हैं, ये आपका एक अलग दिख रहा है जो आपका रॉन्ग हो सकता है, एफ और डी। ठीक है, और फिर उसका ओ और एम को आप और चेक कर लें लास्ट,
ओ और एम के बीच में भी 1% है, ठीक है। बी, ए और सी के बीच में भी 1% दिया हुआ है आपका। उसके बाद बी और डी के बीच में भी 1% दिया हुआ है। सिर्फ आपका एफ और डी का है जो आपके 2% है, तो यहाँ पे एफ और डी जो है वो इस ग्रुप में नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। फिर आपका लास्ट है, इफ एफ एंड डी इंटरचेंज देयर पोजीशन, एफ और ई की चेंज पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं, तो who among the following sit third to the right of E, E के थर्ड राइट में कौन सा पर्सन होगा। तो आपने देखा F और E की पोजीशन अगर आप चेंज कर दे तो यहाँ पे E रख देते हो और यहाँ पे F रख देते हो, तो E के थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आपका D है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा डी आपका राइट आंसर होगा, जो आपने देखा और आपने उसमें देखा भी, पजल जो आपने सॉल्व की उसमें है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपने सॉल्व कर लिए और इस तरीके से ही आपको ये सारे पजल को सॉल्व करना है। बहुत अच्छे से आप जो है कंफ्यूज ना हो और पजल को सॉल्व करें, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप करते रहें तो आपके लिए अच्छा होगा, एग्जाम में आपको एकदम से न्यू क्वेश्चंस नहीं लगेंगे कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन तो किया ही नहीं है, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी करें लेकिन कुछ थोड़ा सा लेवल अप वाले क्वेश्चन भी करें, कभी कभी वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है बने रहे बीएन क्लासेस में और क्वेश्चन को करते हैं, और इसके पहले वाला जो पजल है आपका उसको सॉल्व करें अच्छे से और उसके क्वेश्चन के आंसर्स आप निकालें, ठीक है। थैंक यू। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चन के साथ।